अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहां पर सालाना इंतखाबात का दंगल सज चुका है। जर्नलिस्ट पैनल बामुकाबला डेमोक्रेटिक अलायंस 3400 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और यहां पर ईद जैसा समा है। मेरे साथ उम्मीदवार बराए सदर मोहतरमा नैयर अली साहिबा मौजूद हैं। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। मैडम, कैसा इलेक्शन चल रहा है और क्या तफसीलात हैं? देखें, इलेक्शन आपके सामने है। सुबह 10 बजे पोलिंग का अमल शुरू होना था, लेकिन 9 बजे से ही यहाँ पर लोग कतारों में लगे हुए थे और अब जो है वो तकरीबन टाइम बहुत सारा गुजर गया है, इफ्तार भी हो चुका है और उसके बाद दोबारा जो पोलिंग का अमल होना है उसके लिए भी आप देखें लोग कतारों में दोबारा लग चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो जारी है और ये जो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का निकलना है, ये यकीनी तौर पर उनकी जो नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत है और नेशनल प्रेस क्लब का जो एक पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर एतमाद का मज़हर है। और यकीनी तौर पर जर्नलिस्ट पैनल जो है वो गुज़श्ता 18 साल से ये इलेक्शन जीत रहा है। तो इंशाल्लाह वी आर ऑल सेट टू विन दिस इलेक्शन अगेन। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इलेक्शन में बाकी इलेक्शंस की निस्बत जो तब्दीली है वो ये भी है कि जो नेशनल प्रेस क्लब के या पाकिस्तान की तारीख़ के किसी भी जो प्रेस क्लब के इलेक्शन है उसमें पहली बार किसी खातून को जो है वो बहैसियत जो है वो प्रेसिडेंट नामज़द किया गया है। और मेरा ख़्याल है कि जब मैं ये इलेक्शन इंशाल्लाह विन करूँगी तो आई विल बी ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ एनी प्रेस क्लब इन पाकिस्तान। तो ये एक इतना बड़ा ऑनर है, लेकिन इस ऑनर की एक बड़ी वजह जो है वो यहाँ के वोटर्स भी हैं, बाशऊर वोटर्स हैं। फिर अफजल भट्ट साहब की क़यादत है जिन्होंने रिस्क लिया एक तरह से, क्योंकि टाबूज़ हैं, आपको पता है ये ट्रेल ब्लेजिंग हर किसी के बस का काम नहीं होता। तो ये एक बड़ी तब्दीली जो है, एक तारीख़ी तब्दीली जिसको पूरी दुनिया में जो है वो याद किया जाएगा, ये होने जा रही है। और दूसरी बात ये है कि मैं 2 साल सेक्रेटरी फाइनेंस और 2 साल जो है वो सेक्रेटरी की हैसियत से पहले भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो खिदमत है वो कर रही हूँ ऑलरेडी। और अब अगर मैं दोबारा मुंतखब होती हूँ तो यकीनन ये उनके एतमाद की एक अक्कासी भी होगी। और जर्नलिस्ट पैनल को वोट क्यों देंगे लोग, अक्सर लोग ये पूछते हैं, तो यकीनी तौर पर लोग उन्हीं को वोट करते हैं। सहाफ़ती कम्युनिटी बहुत बाशऊर कम्युनिटी है, वो उनको वोट करती है जिन्होंने पूरा साल जो है वो उनके दरमियान रहकर, उनके मसाइल समझ कर, उनके मसाइल देख कर, उनके मसाइल के अजाले के लिए जो साहिब इक़्तिदार हैं उन तक पहुँचना हो, चाहे चैनल्स के मालिकान हैं, चाहे अखबारात के मालिकान हैं, इदारों के मालिकान तक पहुँचना हो, उनके मसाइल को लेके, तनख्वाहों को लेके, आज़ादी सहाफ़त को लेके, तो वो वहाँ पहुँचते रहें। तो यकीनी तौर पर हमें आज अपने जो वोटर्स हैं उनको अपना CV पेश करने की जर्नलिस्ट पैनल को या नैयर अली को ज़रूरत नहीं है। हम सारा साल इनके दरमियान रहते हैं, उनके साथ इंगेज रहते हैं। तो यकीनन जर्नलिस्ट पैनल को लोग इसलिए वोट देंगे क्योंकि हम उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं। दूसरा पैनल डेमोक्रेटिक पैनल जिसकी आप बात करें, तो जर्नलिस्ट पैनल से बेहतर इसलिए कि वो लोग आखिरी 15 दिन में उठकर आते हैं, ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और फिर अचानक से उनको ख्याल आता है कि नहीं हमने इलेक्शन लड़ना है। आपने कहा CV पेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मरतबा आपका क्या मंशूर है? पिछले कई सालों से सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, पाबंदियाँ लग रही हैं, चैनल से जबरी जो है बर्खास्त किया जा रहा है, तनख्वाहों का बहुत बड़े मसाइल हैं। तो आपका इस दफ़ा मैनिफेस्टो है क्या दरअसल? देखें, हमारी RAUJ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो दोनों हर वक्त पूरा साल जो है वो कार फरमा रहती हैं। नेशनल प्रेस क्लब का जो मैंडेट होता है वो सहाफ़ियों को के लिए इवेंट्स जनरेट करना, सहाफ़ियों के लिए जो है वो जो उनकी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें उनको इंगेज करना, और इसके साथ साथ जो है वो पूरा साल जो है वो सहाफ़ियों के साथ एक इंगेज रहना, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होना। तो और उसके साथ एक बड़ा जो काम है वो हम कर रहे हैं ट्रेनिंग्स का, क्योंकि देखें इस वक्त जो आपने सारे मसाइल बताए हैं वो सारे मसाइल जो हैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो अखबारात की सनत जो है वो ऑलमोस्ट बंद होने की तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। अब TV भी आप देखें तो बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो मसाइल को जन्म भी दे रही हैं। फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन मसाइल से कोप अप करने का? क्या आप मालिकान के साथ लड़ेंगे? वो हम लड़ते रहते हैं। क्या आप हुकूमतों के साथ लड़ेंगे? वो हम लड़ते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट है, आप ख़ुद एक डिजिटल मीडिया चैनल हैं और आप ख़ुद एक डिजिटल मीडिया आउटलेट हैं, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो लोग जो पुराने अखबारात के लोग हैं वो जब तक के न्यू स्किल्स नहीं सीखेंगे, प्रॉपरली स्किल्ड नहीं होंगे जो आज के दौर के तकाज़े हैं उनके साथ, उस वक्त तक जो है वो
यकीनी तौर पर इस सारे प्रोसेस में जो है वो ख़ुद को एक वो कहते हैं ना सेवियर की तरह से निकाल नहीं सकेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम उनको ट्रेन करें, उनको स्किल्ड करें, वेल इक्विप्ड करें कि वो ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हों और उनको वो तमाम सहूलियात दें कि जिसकी वजह से उनको जो है वो जो मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में हेल्प आउट किया मैडम आपने कहा डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल के जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी अब जो प्रेस क्लब है रिकग्नाइज करेगा, उनको मेंबरशिप देगा, या अभी भी उनको फेसबुक की सहाफ़ी कहा जाएगा? देखें, सहाफ़ी जो होता है वो कभी फेसबुकी या वो यूट्यूबर नहीं होता, सहाफ़ी होता है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब नए दौर के तकाज़े आते हैं तो उसके लिए यकीनी तौर पर जब पहले अखबारी सनद थी तो टीवी का कोई वजूद नहीं था, तो हमारी लिस्टों में टीवी मीडिया के लिए टेलीविज़न जर्नलिज्म का कोई जो है वो उनका कोई जगह ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। फिर जब दौर बदला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए कानून साजियाँ हुई, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उनके जो हवाले से उनको सामने रखते हुए सारे एथिक्स बने। तो फिर जो है वो जो नेशनल प्रेस क्लब का आइन है उसमें भी तरमीम की गई, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आइन में तरमीम की गई, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आइन में तरमीम की गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी जगह पे की गई। अब क्योंकि डिजिटल मीडिया एक हकीकत है, लेकिन हम डिजिटल मीडिया की बात करें, हम ये बात नहीं कर रहे कि कोई भी फ़ोन उठाए और वो कहे कि मैं सहाफ़ी हूँ। जो लोग जिनका ब्रेड एंड बटर डिजिटल मीडिया के ज़रिए सहाफ़त है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ये जो एक फ़र्क है ये मैंने आपको बताया, तो इस फ़र्क को वाज़े करने के लिए यकीनी तौर पर अब हमें जो है वो उनके इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इसकी मंजूरी दे चुकी है। तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जब मंजूरी दे देती है, प्रेस क्लब ने इस बार जो अपना जनरल बॉडी की है उसमें मंजूरी दी है, लेकिन मंजूरी ये दी गई है कि एक कमेटी बनेगी जो कि इन तमाम जो डिजिटल मीडिया है उसके हवाले से कोड ऑफ एथिक्स बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, डू एंड डोंट्स बनाएगी, और कौन लोग जो हैं वो मेंबर हो सकते हैं डिजिटल मीडिया से। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो यकीनी तौर पर जब हम अब ये मैं नहीं कह रही कि अगले 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वी आर ऑन इट एंड वील डू इट। ओके मैडम, कब तक तवक्को कर रही हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, और क्या उम्मीद है इस दफ़ा जर्नलिस्ट पैनल जो है वो बाजी मारेगा? जी इंशाल्लाह जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारा वोटर निकला है और हमें सपोर्ट करने के लिए निकला है और इतनी बड़ी तादाद में निकला है, तो यकीनी तौर पर हमें जीत के बारे में कोई डाउट नहीं है। हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी हमेशा कोशिश भी होती है कि जिस तरह हर साल हम क्लीन स्वीप करते हैं इस बार भी करें और एक बड़े मार्जिन के साथ क्लीन स्वीप करें ताकि कोई डाउट ही ना रहे। जो वोटिंग का प्रोसेस है वो 10 बजे शुरू है और 10 बजे तक जारी रहेगा, और उसके बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा। तो अमूमन ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो गिनती है एग्जीक्यूटिव सीटों की वो पहले की जाती है, तो यकीनी तौर पर जब ये गिनती होगी तो सुबह सहरी के बाद किसी वक्त जो है वो 6-7 बजे के दरमियान अमूमन रिज़ल्ट आ जाता है। अब देखें इस बार कितने बजे रिज़ल्ट आता है, क्योंकि पहले तो ज़्यादा पैनल्स होते थे, इस बार 2 पैनल हैं, तो उससे कुछ फ़र्क भी पड़ेगा यकीनी तौर पे। थैंक यू।